नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि अभी जो पढ़ाने वाले हैं ये वीडियो में आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए फिर भी थोड़ा बेसिक जानकारी हम दे रहे हैं आपको, देखिए समझिएगा। बस रेशियो पे काम करना है आपको। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू याद है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी आप हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का 90% क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। कैसे, आइए समझिएगा। बस 1-2 रेशियो को याद रखना है, समझिएगा। यहाँ देखिए, जैसे कोण का वैल्यू अगर 30 डिग्री रहेगा, कोण का वैल्यू यदि 30 डिग्री यानी 30 डिग्री रहेगा तो 30 डिग्री के सामने 1 होगा, नीचे √3 होगा और यहाँ पर 2 होगा। इसी तरह से यदि कोण का वैल्यू आप नोट्स कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि कोण का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, यदि कोण का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है तो देखिए 60 डिग्री में भी यहाँ पर 2 ही होता है, बस ये दोनों एक्सचेंज होता है, आपस में एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये रेशियो बस याद आपको रख लेना है। यदि 60 डिग्री रहेगा, कोण का वैल्यू 60 डिग्री रहे, चाहे वो नयन रहे अवनमन रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोण का वैल्यू यदि 60 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर होगा √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। यदि कोण का वैल्यू आपको 45 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा तो ये लंब आधार दोनों समान होगा। लंब आधार दोनों क्या होगा? समान होगा। ये जो है √2 हो जाएगा। हमेशा 2 रहता था, इस बार √2 हो जाएगा। बस ये 3 वैल्यू आपको याद रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस का मैक्सिमम क्वेश्चन आप 90% क्वेश्चन कह सकते हैं। 90% क्वेश्चन को आप आराम से बना लीजिएगा, 90% क्वेश्चन को। आइए बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले 1-2 बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर लेवल में चलेंगे धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन, अपने बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 25 मीटर ऊंचे एक पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी? कहा 25 मीटर ऊंचे एक पुल से, मान लीजिए एक यहाँ पर पुल है, इसका हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 25 मीटर। कहा इस यहाँ पुल से एक आदमी देखता है कि दूर में एक नाव आ रही है, दूर में एक नाव आ रही है, दूर में एक नाव आ रही है, जहाँ पर कहता है उसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण रहे या अवनमन कोण रहे, हमेशा यहाँ पर नीचे में कोण बनाना है आपको। कहा उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री बनाता है। ये कोण जो बनेगा कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो इसका वैल्यू सबसे पहले लिख लीजिए, ये 1, ये √2। अब देखिए इसमें दिया क्या हुआ है। कह रहा है आपसे 25 मीटर ऊंचे एक पुल, यानी इस पुल की ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है अनुपात में कितना? 1, लेकिन 1 बराबर दिया हुआ है 25 मीटर। 1 बराबर आपका हो गया 25 मीटर। तो देखिए पूछता क्या है, तो पूछता है आपसे कि पुल की क्षैतिज दूरी क्या है। पुल की क्षैतिज दूरी क्या है, समझिएगा। देखिए पुल की ये क्षैतिज दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ दिया। पुल की क्षैतिज दूरी क्या है? तो आप कहेंगे अनुपात में कितना? 1, यानी अनुपात 1 बराबर कितना है? अनुपात 1 का वैल्यू 25 हो गया, तो 25 ही आपका आंसर हो जाएगा। कहेगा कि आपका क्षैतिज दूरी क्या है, पुल से क्षैतिज दूरी क्या है? आप कहेंगे 25 मीटर। आइए कुछ बेसिक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक चिमनी के आधार से 200 मीटर के दूरी पर है। कहा एक चिमनी जो है, कहा इस आधार से 200 मीटर के दूरी पर है। चिमनी के आधार से 200 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है। कह रहा है आपसे कहा उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब उसके शिखर के साथ उस व्यक्ति का है उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो 60 डिग्री में आपको रेशियो लिखना सिखाए थे, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछ रहा है चिमनी की ऊंचाई क्या होगी। अब बताइए यहाँ दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है, कह दिया है उसके आधार से 60 मीटर के दूरी पर है। तो अनुपात 1 बराबर आप कहेंगे अनुपात 1 बराबर 60 मीटर, अनुपात 1 बराबर
60 मीटर। पूछ रहा है चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, तो चिमनी की ऊंचाई कितना है √3, तो √3 बराबर कितना, यानी √3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 60√3 आंसर हो जाएगा 60√3। ये आपका आंसर हो गया। कहे चिमनी की ऊंचाई कितना है, तो 60√3। मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कहा है किसी वृक्ष की छाया उसके ऊंचाई का 1/3 गुना है, 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए यही फिगर बनाना है, फिगर बना लीजिए। अब देखिए समझिएगा, कह रहा है ऊंचाई, पहले कह रहा है समझिएगा, कहा छाया, पहले कह रहा है छाया ऊंचाई का 1/√3 गुना है। कहा छाया ऊंचाई का 1/√3 गुना है, यानी पहले कह रहा है छाया, यानी छाया 1 है, छाया 1 है तो ऊंचाई है उसका √3। देखिए छाया 1 है तो ऊंचाई है √3। बताइए ऐसा कोण कितना डिग्री में बनता है, थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप आराम से कहिएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री के वैल्यू में ना सामने √3 लिखते हैं, नीचे 1 लिखते हैं। हो गया, बन गया क्वेश्चन। टाइप की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने बोर्ड पे पढ़िए। देखिए कहता है एक एब्जॉर्बर यानी यंत्र 1.5 मीटर ऊंचा है और किसी टावर से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यदि एब्जॉर्बर के दृश्यक से टावर के शीर्ष पर बने उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई कितनी है। आइए समझते हैं। एक देखिए, एक यहाँ टावर है और टावर से कहा 28.5 मीटर की दूरी पर, टावर से 28.5 मीटर की दूरी पर एक एब्जॉर्बर है, यानी एक यंत्र है। तो एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से, समझिएगा। तो क्या कहा है, कहा कि एब्जॉर्बर जो यंत्र है उसके जहाँ से दृश्यक है, जहाँ से देखता है, उससे इसके शीर्ष पर जो कोण बनता है, इसके शीर्ष पे जो कोण बनता है वो आपको दिया हुआ है 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जहाँ कोण बनेगा वहाँ से एक सीधी लाइन खींचिएगा आप। तो यहाँ पे जो कोण बनता है ये कोण 45 डिग्री का है। अच्छा 45 डिग्री का कोण है तो स्वाभाविक है आप इसका वैल्यू लिख लीजिएगा। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा। इतना तो आपको पता है। अब जो लंबाई दिया हुआ है आप आराम से लिख लीजिए। इस यंत्र का लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है, यानी इस टावर से इस व्यक्ति का दूरी, ऑब्जर्वर यंत्र का दूरी दिया हुआ है 28.5 मीटर। तो बताइए ये जितना लंबाई है उतना ये भी है, तो इसका भी हो जाएगा 28.5 मीटर। अच्छा अनुपात 1 बराबर, देखिए यहाँ वैल्यू अनुपात में 1 है लेकिन दूरी हो गया कितना 28.5 मीटर, तो इसका भी दूरी हो जाएगा 28.5 मीटर। यहाँ भी लिख देते हैं 28.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ का वैल्यू आ गया 28.5 मीटर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 1.5 मीटर, तो इसका भी लंबाई उतना ही होगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब जोड़ दीजिए, आपसे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तब तो टावर की ऊंचाई होगी ना, 28.5 मीटर और 1.5 मीटर, तो टोटल लंबाई हो जाएगा 30 मीटर। कहेगा टावर की ऊंचाई कितना है, तो 30 मीटर। आराम से, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। एक सेम टाइप क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। कह रहा है 25.25 मीटर ऊंची एक मीनार से 1.25 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 24 मीटर दूर है, यानी वह ऊंची जो एक दीवार है उससे कह रहा है कि 24 मीटर दूर है। उसकी आंख और दीवार के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण क्या होगा। समझिएगा क्या कह रहा है। एक दीवार है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, एक दीवार है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 25.25 मीटर। मैं इसमें लिख देता हूँ, ये टोटल जो लंबाई दिया हुआ है 25.25 मीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है। कहा दीवार से कहा 24 मीटर के दूरी पर, मैं यहाँ बना देता हूँ, कहा 24 मीटर के दूरी पर, इस दीवार से 24 मीटर के दूरी पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 मीटर के दूरी पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। कहा एक व्यक्ति है, कहा उसकी आंख और दीवार के शीर्ष, यानी व्यक्ति जो खड़ा है
इसके आँख से दीवार के शीर्ष पर जो कोण बनता है, कहा उस कोण का मान क्या होगा। ये कोण का मैंने कहा था, इस जहाँ कोण बनेगा वहाँ से एक लाइन खींच देना है आपको, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ जो कोण बनेगा ये थीटा डिग्री जो कोण बनेगा, इसी कोण का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, समझिएगा। अब जो आपको दिया हुआ है, अब और क्या दिया हुआ है, उस व्यक्ति की ऊंचाई दिया हुआ है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। तो जितना ये होगा उतना ही यहाँ पर लिखेंगे, 1.25 मीटर, उतना ही जितना ये नीचे है उतना ये भी होगा 24 मीटर। अच्छा एक चीज़ देखना है, ये टोटल लंबाई ऊपर से नीचे तक कितना है, 25 मीटर, 25 मीटर। उसमें से 1.25 मीटर घटा देंगे इतना लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 24 मीटर। कितना आ जाएगा, 24 मीटर। अब देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कहेगा थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप 2 सेकंड में बता देंगे। कैसे, समझिएगा। अब बताइए, ये इसको काटेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 का, 1:1 का रेशियो आएगा। तो बताइए कौन से थीटा डिग्री में थीटा का वैल्यू क्या रखें कि 1:1 आता हो, तो आप जानते हैं 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कहेगा 45 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक मज़ेदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक मज़ेदार क्वेश्चन बोर्ड पे कहा, एक बिजली मिस्त्री को 4 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे पर एक फॉल्ट है, उसको ठीक करना है। यदि फॉल्ट को ठीक करने के लिए खंभे की कुल ऊंचाई से 1.3 मीटर कम ऊंचाई तक पहुंचना पड़ेगा, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी जिसके सहारे वह न्यूनतम ऊंचाई तक पहुंच पाए और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। यानी समझिएगा, एक पोल है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, एक पोल है जिसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है। कहा इस पोल की ऊंचाई है 4 मीटर। इस पोल की ऊंचाई कितना है, 4 मीटर। मैं लिख दिया, इस पोल की ऊंचाई है 4 मीटर। कहा इस पोल पे कोई फॉल्ट है, मान लीजिए ये बिजली का खंभा है, यहाँ पे कोई खराबी है जिसको ठीक करना है एक बिजली मिस्त्री को। तो बताइए इसके शीर्ष पे चढ़ के तो नहीं ठीक करेगा, एक सीढ़ी लगाएगा, उस सीढ़ी उससे कहा कुछ कम हाइट की सीढ़ी चाहिए। कितना कम चाहिए अभी पता चल जाएगा, समझिएगा। एक सीढ़ी लगाया, ये सीढ़ी लगा दिया उस पर, तो कहा कि जितना पोल की हाइट है उससे 1.3 मीटर, 1.3 मीटर कम हाइट की सीढ़ी चाहिए, यानी इससे इतना कम हाइट की सीढ़ी चाहिए। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर हो गया और टोटल लंबाई है 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2.7 मीटर, 2.7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो जाएगा 2.7 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी जिसके सहारे वह न्यूनतम दूरी यानी ऊंचाई तक पहुंच पाए और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। यानी ये कोण जो बनाता है भूमि के साथ, ये कोण जो बनाता है ये 60 डिग्री का कोण है। तो आप यहाँ से रेशियो लिख लीजिए, यहाँ से रेशियो लिखिएगा तो इसका वैल्यू √3 हो जाएगा, इसका 1 और इसका 2। अब देखिए सब क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, समझिएगा। तो √3 का वैल्यू, √3 का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, √3 का लंबाई भी दिया हुआ है, वैल्यू √3, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2.7, यानी आप कहेंगे √3 बराबर 2.7। ऊपर लिख देते हैं, यहाँ देखिए √3 बराबर 2.7। तो आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई पूछ रहा है, सीढ़ी की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, यानी सीढ़ी की लंबाई, ये जो है सीढ़ी यही तिरछी लगा है, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। ये जो सीढ़ी बना हुआ है ये सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए अनुपात √3 बराबर 2.7, तो 2 बराबर कितना, 2 से यहीं पे गुना कर देंगे, 2 बराबर कितना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के चिन्ह हटाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा। और √3 से इसको काटेंगे, √3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9√3, इसको काटेंगे तो 9√3 गुना 2, तो 9 दूना 18 √3 हो जाएगा। यहाँ देखिए समझिएगा, इसको जब भी हम काटेंगे
इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 9√3 और गुना 2, तो 18√3 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 18.3 मीटर। 18.3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। एक पहाड़ी है और एक मीनार है, मैं बनाता हूँ। यहाँ देखिए, एक पहाड़ी है और एक मीनार है, एक पहाड़ी है और एक मीनार है। कह रहा है मीनार के, समझिएगा, कह रहा है मीनार के शीर्ष से, कहा कि पहाड़ी के शीर्ष से मीनार के शीर्ष पर कौन बनता है। पहाड़ी के शीर्ष से मीनार के शीर्ष पे कौन बनता है और मीनार के आधार पे कौन बनता है। एक बार मीनार के शीर्ष पे कौन बनता है, मैंने कहा था जहाँ कौन बनेगा वहाँ एक लाइन खींच दीजिएगा। तो एक बार पहाड़ी के शीर्ष से, एक बार मीनार के शीर्ष पे कौन बनता है और एक बार उसके आधार पे कौन बनता है, और दोनों कोण का वैल्यू दिया हुआ है। दोनों कोण का वैल्यू दिया हुआ है क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए इसमें रेशियो बैलेंस करने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए पहले हम रेशियो लिख लेंगे, जैसे यहाँ देखिए 60 डिग्री के अनुसार अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो 60 डिग्री में यहाँ देखिए कोण कैसे बनता है, ऊपर से नीचे तक, यानी ऊपर से नीचे तक का वैल्यू हो जाएगा √3। यहाँ से देखिए समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा √3 और नीचे का वैल्यू हो जाएगा 1, नीचे का वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखिए 30 डिग्री के अनुसार लिखेंगे तो सामने हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा √3, ये लंबाई होगा √3। अब देखिए बात क्या है, मैंने कहा था ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन दोनों इक्वल है नहीं है, नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल होना चाहिए, इसकी लंबाई दोनों इक्वल होना चाहिए, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो करना पड़ेगा आपको। कैसे, तो बताइए, इसमें √3 से गुना कर देंगे तो ये √3 था ही, ये भी √3 हो जाएगा। अब बात है √3 से इसमें गुना किए तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड √3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी √3 से गुना कर देंगे तो √3 गुना √3 हो जाएगा आपका 3, यानी टोटल लंबाई ऊपर से नीचे तक का है 3 और यहाँ से यहाँ तक का 1, तो ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो गया 2। देखिए क्वेश्चन बन चुका है। अब आपको दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहाड़ी की, कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है, यानी पहाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, अनुपात में कितना 3, अनुपात में ये पहाड़ी की ऊंचाई कितना है 3, अनुपात में 3 है, लेकिन लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर। पहाड़ी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितना है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी होगा, यानी यहाँ से यहाँ का 2 है तो यहाँ से यहाँ का भी कितना होगा 2, तो 2 बराबर कितना, √3 बराबर 60 मीटर, तो 2 बराबर कितना 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 दूना 40 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कहेगा मीनार की ऊंचाई कितना है 40 मीटर। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा पहाड़ी, ये हो जाएगा पहाड़ी और ये हो जाएगा आपका मीनार, ये है मीनार। तो कहेगा मीनार की ऊंचाई कितना है, आप कहेंगे 40 मीटर। आइए एक मज़ेदार क्वेश्चन देखिए अपने बोर्ड पे। कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कहा एक पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति एक नाव को आते देखता है जिसका उस समय अवनमन कोण 30 डिग्री है, और नाव, कहता है और यह नाव समुद्र के किनारे, यानी समुद्र के किनारे उस व्यक्ति के ठीक नीचे स्थान की ओर आ रही है। नाव की चाल समान है, कह रहा है नाव की चाल समान है, नाव समान चाल से आ रही है। 6 मिनट पश्चात वही व्यक्ति देखता है 6 मिनट बाद उसका अवनमन कोण, कहता है 60 डिग्री हो जाता है, उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो नाव को किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। एक पहाड़ी है, देखिए समझिएगा, एक ये पहाड़ी है,
पहाड़ी से देखता है, पहाड़ी पर बैठा एक व्यक्ति देखता है कि उसके ओर एक नाव आ रही है, दूर में, बड़ी दूर में देखा एक नाव आ रही है। ऐसा एक लाइन खींच देते हैं, समझिएगा। तो एक नाव देखा आ रही है और उस समय देखा कि उस व्यक्ति का ऊपर से देखा तो कोण बन रहा था 30 डिग्री का कोण बन रहा था। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 6 मिनट बाद फिर वही व्यक्ति देखा, 6 मिनट बाद वही व्यक्ति देखा, 6 मिनट बाद जब वही व्यक्ति देखा, मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, 6 मिनट बाद वही व्यक्ति देखा तो यही लाइन अब 60 डिग्री का कोण बनाने लगी, उसी नाव के साथ 60 डिग्री का कोण बनाने लगी। तो पूछता है आपसे, पूछता है कि उस नाव को किनारे तक पहुंचने में, कहता है उस नाव को किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक नाव को आने में कितना लगा? 6 मिनट। देखिए ये व्यक्ति यहाँ जब नाव को देखा 30 डिग्री का कोण बना रहा था, जब 6 मिनट बाद दोबारा देखा तो 60 डिग्री का कोण बनाने लगा, यानी यहाँ से यहाँ तक नाव को आने में समय कितना लगा? 6 मिनट। समझिएगा। अब देखिए इसका हम वैल्यू लिखते हैं, 30 डिग्री के अनुसार लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे इसकी लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई लिखेंगे √3, √3 यहाँ लिख देते हैं √3, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे √3। 60 डिग्री के अनुसार लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे √3 और नीचे में लिखेंगे 1। तो बताइए यहाँ √3 से गुना कर दिए हम, तो नीचे भी √3 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो √3 गुना √3 हो जाएगा 3, यानी टोटल लंबाई 3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 1 है, यहाँ से यहाँ का लंबाई हो जाएगा 2, और टोटल लंबाई हो गया 3। देखिए क्वेश्चन बन गया। तो ये 2 दूरी तय करने में, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 2। इस 2 दूरी को तय करने में नाव को कितना समय लगता है? आप कहेंगे 6 मिनट। यहाँ दिया हुआ था आपको कि यहाँ से यहाँ तक नाव को आने में 6 मिनट का समय लगता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 मिनट का समय लगता है। 2 दूरी तय करने में 6 मिनट का समय लगता है, तो नाव को यहाँ से किनारे तक आने में, यहाँ से किनारे तक आने में कहता है कितना समय लगेगा? यानी 3 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? काटिए इसको, 3 दूना 6, 3 तिया 9 मिनट। 9 मिनट में यह नाव किनारे तक पहुंच जाएगी, इस पहाड़ी के किनारे तक पहुंच जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि कोई त्रुटि रहती है, आप समझने में सक्षम नहीं हैं और कोई सुधार की ज़रूरत है तो बताइएगा। एक क्वेश्चन पे हम ज़्यादा समय भी दे सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा MB का हो जाता है, इस कारण से हम वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। जो भी हो, आपको अगर कोई त्रुटि लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। धन्यवाद।